नमस्कार, विश्वा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। महाराष्ट्र के राज्यपाल को सरकारी विमान से उतारे जाने पर भाजपा हुई नाराज। बीजेपी के एजेंडे में नहीं था जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाना, बोले गुलाम नबी आजाद। भारत की समझौता एक्सप्रेस और मालगाड़ी के 21 कोच 1.5 साल से पाकिस्तान के कब्जे में। ब्लैक कार्बन की उच्च हिमालय क्षेत्र में मौजूदगी चिंताजनक। भारत में अब डीजल ट्रैक्टर भी सीएनजी से चलेगा। अब खबर विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र सरकार के सरकारी विमान से उतारे जाने पर प्रदेश भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोश्यारी से किए गए इस सलूक से नाराज भाजपा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना देना बीजेपी के एजेंडे में नहीं था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बांटने से बहुत लोगों को दुख हुआ है, हमें तो राख बना दिया गया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनते हुए देखा है और उनके अपने राज्य को, जो देश के सबसे पुराने और बड़े राज्यों में से एक है, कि को यूटी बना दिया गया है। किसी को यह बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान की कंगाली की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास ट्रेनों में लगाने के लिए बोगियां तक नहीं है। यही कारण है कि भारत की ट्रेन समझौता एक्सप्रेस और मालगाड़ी के 21 कोच पिछले 1.5 वर्ष से पाकिस्तान रेलवे उपयोग कर रहा है। भारतीय रेल मंत्रालय की ओर से रिमाइंडर दिए जाने के बावजूद वह इन कोचों को लौटा नहीं रहा है। अत्यधिक मानवीय गतिविधियां, ब्लैक कार्बन और धूल के कण ग्लेशियरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर और भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के अध्ययन के मुताबिक 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी ब्लैक कार्बन और धूल के कणों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक कार्बन की उच्च हिमालय क्षेत्र में मौजूदगी चिंताजनक है। इसी कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलकर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएंगी। इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 20 फरवरी को किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। अब खबरें सहारनपुर से। नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ कर स्नातक वेलफेयर एसोसिएशन परिवार ने जिला कारागार में बंदी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 5 सिलाई मशीनें दान की हैं। कार्यक्रम संयोजक अशोक पोसवाल एडवोकेट के साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आमिर खान एडवोकेट ने कहा कि उनकी संस्था समाज सेवा के कार्य करती रहेगी। मशहूर इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सत्र आरंभ हो गया है। अभी सरकार से स्पष्ट गाइडलाइन न मिलने के कारण कुरान की कक्षाओं को ही खोला गया है, जबकि शनिवार को बड़ी कक्षाओं को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। 11 माह से बंद दारुल उलूम में कुरान की पढ़ाई आरंभ होने से छात्रों ने खुशी जाहिर की है। भारत में अब डीजल ट्रैक्टर भी सीएनजी से चल सकेगा। रावमट टेक्नो सॉल्यूशन और टामासेटो अचिले इंडिया द्वारा तैयार तकनीक से किसानों की उत्पादन क्षमता कम होगी और ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इससे ईंधन की लागत पर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत का करना सुलभ होगा। ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ के पीड़ित परिवारों ने परियोजना स्थल पर जाकर प्रदर्शन कर धीमी गति से चल रहे अभियान पर सवाल उठाए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से लोगों का गुस्सा शांत किया। तो पवन सुरंग में फंसे लोगों को 6 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन बचाव दल अभी तक उन तक पहुंचने में नाकाम रहा है। रुड़की सिविल अस्पताल में फिजिशियन नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अस्पताल प्रबंधन ने एक महिला डॉक्टर की तैनाती फिजिशियन के रूप में की, लेकिन मरीजों की अधिक संख्या होने के कारण अव्यवस्था हो गई। सिविल अस्पताल में 3 फिजिशियन तैनात हैं, लेकिन शुक्रवार को एक भी फिजिशियन नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानी हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।